मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं अभी 80 साल का हूँ। दिल्ली के एक छोटे से मकान में रहता हूँ, अकेला। बेटा अमेरिका में है, बेटी पुणे में। दोनों अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देता। शायद मैंने भी यही सिखाया था उन्हें, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो, रुकना मत। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ बातें हैं जो मुझे समझ आई हैं बहुत देर से, और शायद आप भी मेरी तरह वही गलती कर रहे हों जो मैंने की थी। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई ज्ञानी हूँ, नहीं। मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूँ जिसके पास अब बहुत वक्त है सोचने का, याद करने का और पछताने का। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिताजी रेलवे में क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। हम 3 भाई बहन थे। ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन कमी भी नहीं थी। स्कूल में पढ़ाई अच्छी थी मेरी। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। फिर नौकरी लग गई एक सरकारी दफ्तर में। माता पिता बहुत खुश थे। मोहल्ले में सबको बताया गया, रमेश की नौकरी लग गई, अच्छी सैलरी है, सरकारी नौकरी है। फिर शादी हुई। माँ ने रिश्ता तय किया। लड़की अच्छे घर की थी, नाम था सुनीता। शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बसाया। फ्लैट किराए का था, 2 कमरे, एक रसोई, एक छोटा बालकनी, बस। लेकिन वही सब कुछ था। शाम को घर लौटना, सुनीता का खाना बनाना, साथ बैठकर चाय पीना, वो सब दिन अच्छे थे। फिर बच्चे हुए, पहले बेटी, फिर बेटा। जिम्मेदारियां बढ़ीं। अब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं था। बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, कपड़े, डॉक्टर, ट्यूशन, सब कुछ पैसे मांगता था। मैंने सोचा, ठीक है, यही तो जिंदगी है। मेहनत करनी होगी, बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी होगी। वो सब कुछ पाए जो मुझे नहीं मिला। ऑफिस में मैं समय पर पहुंचता, काम अच्छे से करता, बॉस खुश रहते। धीरे धीरे प्रमोशन मिलने लगे, सैलरी बढ़ी। हमने एक छोटा फ्लैट खरीदा, 2 पहिया गाड़ी ली। जीवन में स्थिरता आने लगी, लेकिन साथ साथ एक और चीज भी बढ़ने लगी, व्यस्तता। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता, ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता। दिन भर काम, मीटिंग, फाइलें, बॉस की डांट, सहकर्मियों से बहस। शाम को 7-8 बजे वापस। घर आकर थक जाता, खाना खाता, टीवी देखता, सो जाता। यही रूटीन था, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। बच्चे बड़े होते गए। बेटी ने 10वीं पास की, बेटे ने 8वीं। मैं उनके साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। सुनीता कहती, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? आपको पता भी है इनके दोस्त कौन हैं। मैं कहता, अरे इतना काम है, थक जाता हूँ। मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए। लेकिन धीरे धीरे एक दूरी बनने लगी। बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा बात करते, मुझसे बस औपचारिक सवाल। पापा पैसे चाहिए, पापा स्कूल में फंक्शन है, पापा साइन कर दीजिए, बस इतना ही। मैं सोचता, ठीक है, बच्चे हैं, शर्माते होंगे, बड़े होंगे तो समझेंगे। सुनीता भी बदलने लगी। पहले वो इंतजार करती थी मेरे घर आने का, अब वो बस खाना रख देती और अपने कमरे में चली जाती। मैंने कभी पूछा नहीं, क्या हुआ, क्या परेशानी है, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे लगता था कि यह सब तो औरतों का काम है, बच्चे, घर, रसोई। मेरा काम है बाहर से पैसे लाना। साल बीतते गए। बेटी ने इंजीनियरिंग की, बेटे ने कॉमर्स। दोनों अच्छे कॉलेज में थे। मैं गर्व महसूस करता, सोचता मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन एक अजीब सी खामोशी घर में रहने लगी। हम चारों एक छत के नीचे थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता था। बेटी अपने दोस्तों से फोन पर बात करती, बेटा अपने कमरे में गेम खेलता। सुनीता मंदिर जाती, पड़ोसन से बात करती, और मैं ऑफिस जाता, वापस आता, सो जाता। एक दिन बेटी ने कहा, पापा मुझे नौकरी का ऑफर मिला है बेंगलोर में। मैंने कहा, अच्छा है, जाओ। सुनीता ने कहा, आप रोक नहीं सकते? मैंने कहा, क्यों, नौकरी अच्छी है, जाने दो। मुझे लगा मैं समझदार पिता हूँ, बेटी को आज़ादी दे रहा हूँ। फिर बेटे को अमेरिका में मास्टर्स के लिए दाखिला मिला। मैंने लोन लिया, पैसे का इंतज़ाम किया, वो चला गया। घर और ख़ाली हो गया। अब बस मैं और सुनीता थे, लेकिन हम दोनों के बीच भी कोई बातचीत नहीं थी, जैसे 2 अजनबी एक घर में रह रहे हों। मैं रिटायर हुआ 60 साल की उम्र में, पेंशन मिलने लगी। अब घर पर ही रहता, लेकिन घर में करने को कुछ नहीं था। टीवी देखता, अखबार पढ़ता, बालकनी में बैठता। सुनीता अपने काम में व्यस्त रहती।
मंदिर, सत्संग, पड़ोसियों से बात। मुझे लगता शायद यही बुढ़ापा है। अब क्या करें? फिर एक दिन सुनीता बीमार पड़ी। उसे लगातार खांसी आ रही थी। हमने सोचा सर्दी जुकाम है, लेकिन जब 2 हफ्ते में ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास ले गया। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई, फेफड़ों में इन्फेक्शन था, गंभीर। डॉक्टर ने कहा अस्पताल में भर्ती करना होगा। वो 3 हफ्ते अस्पताल में रही। मैं रोज जाता, उसके पास बैठता, लेकिन हमारे बीच बात नहीं होती। मैं पूछता कैसा लग रहा है? वो कहती ठीक है। बस इतनी सी बातचीत। इतने सालों की शादी के बाद भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। एक रात मैं अस्पताल की कुर्सी पर बैठा था। सुनीता सो रही थी। मैंने उसे देखा। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, हाथ पतले हो गए थे। मुझे याद आया वो लड़की जिससे मैंने शादी की थी। चमकदार आंखें, मुस्कुराता चेहरा, भरी हुई जिंदगी। और अब वो यहाँ लेटी थी, अकेली, थकी हुई। मुझे पहली बार लगा मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं कि तुम्हारे सपने क्या थे, तुम क्या बनना चाहती थी, तुम्हें क्या पसंद है। मैंने उसे सिर्फ एक भूमिका में देखा, पत्नी, माँ, घर की देखभाल करने वाली। लेकिन सुनीता कौन थी मुझे नहीं पता था। जब वो अस्पताल से घर आई तो मैंने कोशिश की बात करने की। मैंने कहा सुनीता, तुम्हें कहीं घूमना है? हम कहीं जा सकते हैं। वो हंसी। कहाँ? अब? इतने साल बाद? उसकी आवाज़ में कोई नाराज़गी नहीं थी, बस एक उदासी थी, जैसे उसने बहुत पहले ही उम्मीद छोड़ दी हो। मुझे समझ आया कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने सोचा था कि ज़िंदगी का मतलब है नौकरी, पैसे, जिम्मेदारियाँ, बच्चों का भविष्य। लेकिन मैं भूल गया था कि ज़िंदगी रिश्तों में होती है, बातचीत में होती है, साथ बैठकर चाय पीने में होती है, हंसने में, रोने में, एक दूसरे को समझने में। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी भविष्य के लिए जी ली, कभी वर्तमान में नहीं रहा। जब बच्चे छोटे थे तो मैं सोचता था जब बड़े होंगे तब समय मिलेगा। जब बड़े हुए तो सोचा जब नौकरी लग जाएगी तब आराम मिलेगा। जब रिटायर हुआ तो लगा अब क्या करें, देर हो चुकी थी। बेटी साल में एक बार आती है, 2-3 दिन रुकती है। बेटा वीडियो कॉल करता है महीने में एक बार, वो भी 10 मिनट का। मैं उनसे कहता नहीं कि मुझे तुम्हारी याद आती है, क्योंकि मुझे डर लगता है शायद उन्हें लगे कि मैं बोझ बन रहा हूँ। सुनीता पिछले साल गुजर गई, दिल का दौरा पड़ा अचानक। मैं बाजार गया था सब्जी लेने। जब घर लौटा तो वो रसोई में गिरी हुई थी। मैंने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं अकेला हूँ इस घर में जिसे हमने साथ बनाया था, लेकिन अब इसमें बस मैं हूँ और खामोशी है, बहुत सारी खामोशी। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आप भी वही कर रहे हैं जो मैंने किया था। आप सोचते होंगे कि बस थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और समय और फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय नहीं रुकता, रिश्ते इंतज़ार नहीं करते। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता सब आज हैं, अभी हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। मैंने ये बहुत देर से सीखा। मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर हैं। आप अभी भी समझ सकते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा कि नौकरी छोड़ दो या पैसे मत कमाओ, नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ हर दिन थोड़ा वक्त निकालो, अपनों के साथ बैठो, बात करो, सुनो, पूछो तुम कैसे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे दिल में क्या है। क्योंकि एक दिन आप भी मेरी तरह बूढ़े होंगे और तब शायद आपके पास भी सिर्फ यादें होंगी और अफसोस कि काश मैंने ज़्यादा वक्त दिया होता, काश मैंने ज़्यादा बात की होती, काश मैंने प्यार जाहिर किया होता। मैं अब रोज़ शाम को बालकनी में बैठता हूँ, चाय बनाता हूँ, सुनीता की तस्वीर देखता हूँ, उससे बात करता हूँ, मन में कहता हूँ माफ़ करना, मैं अच्छा पति नहीं था, अच्छा पिता नहीं था, मैं बस व्यस्त था, हमेशा व्यस्त। और व्यस्त रहते रहते मैंने ज़िंदगी ही गंवा दी। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो बस इतना याद रखिए, ज़िंदगी लंबी नहीं होती, वो चुपचाप गुजर जाती है जैसे हवा, और हमें पता भी नहीं चलता। अपनों को वक़्त दीजिए, अभी, आज, कल नहीं, अभी। बस इतना कहना था। शायद ये आपके काम आए, शायद नहीं, लेकिन मैंने अपना अनुभव बांट दिया। अब आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि क्या सही है।